दोस्तों, हम लोग इस वक्त कलयुग में जी रहे हैं, ये हम सबको पता है। लेकिन 2019 में जब कोरोना काल आया, तब एक किताब सामने आई थी जिसमें ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां की हुई थी जो कि आज तक सच होती आई है। उस किताब में यह भी लिखा हुआ है कि 2020 के बाद से दुनिया का विनाश होना शुरू हो चुका है और 2024-2025 के एंड तक कलयुग का अंत भी हो सकता है। इस किताब में बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है जो आपको हैरान कर सकती है। तो चलिए एक एक करके आपको ये जानकारी बताता हूँ और आपको यह भी बताता हूँ कि ये कौन सी किताब है और किसने लिखी है। यह किताब आज से 600 साल पुरानी है और इस किताब का नाम है भविष्य मालिका पुराण। इस किताब को लिखने वाले संत थे अच्युतानंद दास। इन्होंने ये किताब आज से 600 साल पहले लिखी थी। इन्होंने हजारों किताबें ऐसी लिखी है जो कि भविष्य के बारे में बताती है, लेकिन ये किताब कोरोना काल के बाद में काफ़ी चर्चित बनी हुई है। 600 साल पहले एक संत हुए थे, संत अच्युतानंद दास, जो कि उत्तर प्रदेश के उड़ीसा में हुए थे। उनके पास ऐसी ऐसी सिद्धियां थी जिनके कारण वे भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल को देख सकते थे और उसके हिसाब से उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। इस किताब में आप देख सकते हैं कि इसके मेन पृष्ठ पर भगवान जगन्नाथ की फोटो लगी हुई है। ये फोटो यहाँ पर इसलिए लगी हुई है क्योंकि भगवान जगन्नाथ से इस किताब का काफी गहरा संबंध है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। इस किताब के अनुसार भगवान जगन्नाथपुरी का मंदिर ही हमें पहले ये संकेत दे देता है कि कलयुग का अंत आने वाला है। इस मंदिर में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है जो हमें ये संकेत दे रही है कि कलयुग का अंत अब शुरू हो चुका है। ये पूरी की पूरी किताब पीपल के पत्तों के ऊपर लिखी हुई है। अगर बात करें कलयुग के विनाश की, तो इस किताब में लिखा हुआ है कि जगन्नाथ मंदिर के पास एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। अगर किसी भी कारणवश वे पेड़ टूटता है या वो खंडित होता है तो वहीं से कलयुग का अंत होना शुरू हो जाएगा और कोई बड़ी त्रासदी इस दुनिया में आएगी। लेकिन 600 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। उस बरगद के पेड़ को कोई भी हानि नहीं पहुंची। लेकिन अप्रैल 2019 को यहाँ पर फेनी साइक्लोन नाम का एक भयंकर तूफान आया और ये पेड़ गिर गया, पूरी तरीके से टूट गया और उसका नतीजा ये हुआ कि उसके 6 महीने बाद ही दुनिया में एक भयंकर त्रासदी आई और लाखों लोगों की मौत हो गई और वो त्रासदी थी कोविड-19। दूसरा संकेत इस किताब में यह भी बताया गया है कि जगन्नाथपुरी के गुम्मट के ऊपर जो झंडा लगा हुआ है, जो ध्वजा लगी हुई है, उसके अंदर आग लगना। अगर उस झंडे के अंदर किसी भी कारणवश आग लग जाती है तो ये कलयुग के अंत का संकेत होगा। लेकिन कभी भी इतने सालों में ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिला कि उस झंडे के अंदर आग लगी हो। लेकिन 26 मार्च 2020 को वहां पर ऊपर दीपक जलाया गया। उसी एक दीपक के कारण उस झंडे के अंदर आग भी लग गई। एक संकेत इसमें यह भी बताया गया है कि मंदिर के गुंबद के ऊपर चिड़ियों का बैठना। आपने सुना होगा कि जगन्नाथपुरी के मंदिर के गुंबद के ऊपर से एरोप्लेन नहीं गुजरती और ना ही उसके ऊपर कोई पक्षी बैठ पाता है। इसके पीछे का वैज्ञानिक तथ्य यह भी बताया जाता है कि मंदिर समुद्र के किनारे के ऊपर बना हुआ है और समुद्र के पास में बहुत तेज हवाएं चलती है और ज्यादा तेज हवा के कारण पक्षी एक जगह पर ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकते। इसी कारण से पक्षी गुंबद के ऊपर नहीं बैठ पाते। लेकिन पिछले 2-3 सालों में ऐसा कई बार देखा गया है कि पक्षी गुंबद के ऊपर बैठे हुए देखे गए। यह भी कलयुग के अंत का एक संकेत है जो इस किताब में पहले से लिखा हुआ है। आगे किताब में तीसरे विश्व युद्ध के बारे में भी लिखा गया है। बताया गया है कि 2024 के बाद में कभी भी तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है और यह वाला विश्व युद्ध वैसा नहीं होगा जैसा कि पहले 2 विश्व युद्ध हुए थे। इस बार न्यूक्लियर विश्व युद्ध होगा जिसमें ऐसी तबाही देखने को मिलेगी कि दुनिया ने आज तक ऐसी तबाही, ऐसा मंजर कभी नहीं देखा होगा। आपने कई ग्रंथों में या कहीं पर सुना होगा या कहीं पर पढ़ा होगा कि कलयुग की उम्र 4,32,000 साल है। लेकिन इस किताब में लिखा हुआ है कि बहुत ज्यादा पाप और अन्याय, झूठ, अनर्थ जो भी आप समझो, वो ज्यादा फैलने की वजह से कलयुग की उम्र में 5,000 साल रह गई है। इस कारण से अब कलयुग का अंत आ चुका है। इस किताब में और भी कई महत्वपूर्ण बातें कलयुग को लेकर लिखी हुई है। इसमें यह भी बताया गया है कि लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मरेंगे। वो तो आज हम लोग देख भी रहे हैं, एक्सीडेंट से या कोई बीमारी से लोग बहुत ज्यादा मर रहे हैं। विश्व की जनसंख्या लगभग 64 करोड़ रह जाएगी। चीन पूरी तरह से
तबाह हो जाएगा। दूसरी ओर रूस देश है वो एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। भारत का अंतिम राजा ऐसा होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी, वे एक योगी पुरुष होगा। किताब के अनुसार 2025 के बाद वही लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। विष्णु भगवान का कलिक अवतार उत्तर प्रदेश के उड़ीसा के संबल गांव में होगा और उनका नाम चक्रधर या चक्रमणि होगा और उनके पिता का नाम विष्णु शर्मा होगा। लेकिन दूसरी ओर ग्रंथों में यह भी लिखा गया है कि कलयुग के अंत तक भगवान विष्णु का कलिक अवतार होगा। लेकिन अगर कलयुग का अंत आ चुका है लेकिन अभी तक कलिक अवतार नहीं हुआ है, जब कलयुग का अंत होने वाला होगा तब भारत की 3 मेन नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती पूरी तरीके से सूख जाएगी। ऐसे में सरस्वती नदी तो लगभग अभी भी सूख चुकी है। यमुना नदी की हालत भी काफी गंभीर, काफी खराब बनी हुई है। लेकिन गंगा नदी जो है वो भारत में अभी तक जैसी चल रही थी वैसी ही अभी भी चल रही है, उसमें कोई भी ऐसा संकेत देखने को नहीं मिल रहा है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ झूठी बातें भी इस किताब में ऐड कर दी गई है, क्योंकि ये किताब काफ़ी पुरानी थी तो इसके अलग अलग प्रिंट बने हुए हैं जिनमें लोगों ने कुछ अपनी तरफ से भी कई बातें जोड़ दी है। जैसे कि इसमें एक बात यह भी लिखी हुई थी कि 2025 या कलयुग के अंत तक सूर्य की किरणें इतनी विकराल रूप धारण कर लेगी कि सैटेलाइट और इंटरनेट इस दुनिया से पूरी तरीके से गायब हो जाएंगे। तो ये एक झूठ तथ्य लग रहा है, क्योंकि 600 साल पहले इंटरनेट और सैटेलाइट जैसी नामक कोई चीज़ होती भी नहीं थी, ना ही इनके नाम का किसी को पता था। इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं मिला है कि यह बात सही है। लेकिन जो बातें मैंने अभी बताई है ये प्रूफ के साथ उस किताब के अंदर लिखी हुई है। संत अच्युतानंद दास ने यह भी बताया है कि लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, पाप नहीं करना है, धर्म के मार्ग पर चलना है, सच्चाई के मार्ग पर चलना है। इसीलिए ये सब किताबें लिखी हुई है ताकि लोग सचेत रह सके और अपनी इस पृथ्वी को, इस सृष्टि को बचा सके। हर इंसान को गंभीर होने की जरूरत है, वरना इसका परिणाम है वो इस प्रकार से सबको भुगतना पड़ सकता है।